हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आर डी तिवारी है और आज आपको हम एल्कोहल के बारे में स्टडी कराएंगे। टॉपिक है एल्कोहल। एल्कोहल स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल के बारे में उसका क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आपको उसी के आगे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल के बारे में स्टडी कराएंगे। राइट, यानी इसकी भौतिक रिएक्शंस, मतलब फिजिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एल्कोहल कैसे बनता है, और केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि एल्कोहल से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। राइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम उसी के बनाने की विधियां यानी फिजिकल रिएक्शंस, तो जो फिजिकल रिएक्शंस है उसको पढ़ेंगे कि एल्कोहल कैसे कैसे बनता है। राइट, फिजिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो फिजिकल रिएक्शंस को हमने पहले बताया कि हम एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। राइट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट नंबर है बाई एल्कीन्स। एल्कीन्स एल्कीन्स मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन। राइट, तो एल्कीन से हम किस तरह से बनाते हैं एल्कोहल? तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एल्कीन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोडक्ट देगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो जब बॉयल करते हैं तब हमें जाके क्या प्राप्त होता है? एथिल एल्कोहल। राइट, देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले हम एथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन इसका नाम भी है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो भी हम फार्मूला लिखते हैं उसका हम नाम जरूर यहाँ पे लिखना चाहिए, उसके नीचे नाम जरूर लिखना चाहिए। तो एथिलीन पर जब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। राइट स्टूडेंट्स, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ पे जहां डबल बॉन्ड पाया जाता है वहां पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाता है और ये यहाँ पे CH3 CH2 यानी कि CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। राइट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम किसके क्या कराएंगे? पानी के साथ, वाटर के साथ उसको हम बॉयल करते हैं। तो जब वाटर के साथ बॉयल करेंगे ethyl hydrogen sulfate react with water in the presence of any boiled, unboiled, then gives ethyl alcohol. Unboiled, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। राइट स्टूडेंट्स, ये हमें क्या प्राप्त हो गया? एथिल एल्कोहल, या IUPAC में क्या कहते हैं इसे? इथेनॉल। इथेनॉल IUPAC में एथिल अल्कोहल को।
ये हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। एंड सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है। स्टूडेंट्स आप पढ़े होंगे ईथर की सतत विलियमसन विधि, उसमें भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट में भी मतलब रिएक्टेंट में भी यूज होता है और प्रोडक्ट दोनों में। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? सतत ईथरीकरण की विधि, विलियमसन वाले में। यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि रिएक्टेंट के रूप में भी यूज होता है एंड प्रोडक्ट भी बनता है, दोनों रोल प्ले करता है। तो ऐसी रिएक्शंस यहाँ पर भी है। तो सेम मिलती जुलती है हमारी विलियमसन ईथर से, विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि से, उससे भी हमें मिलती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट मेथड जो है हमने बाई एल्कीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त किया, राइट। अब सेकंड रिएक्शन से हमारी रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है? सेकंड नंबर रिडक्शन बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्शंस होती है वो अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, अपचयन उसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करा के और क्या बनाएंगे? एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो कौन सा हम एसिटिक एसिड लेंगे? कौन सा एसिड लेते हैं? क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट्स क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, राइट। अब इस क्रोटोनिक एसिड पर हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन कराएंगे। तो जब इसके द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या प्राप्त होता है? क्रोटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहां का 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा CH2 और क्या बन जाएगा? OH, CH2OH, क्रोटिल अल्कोहल। राइट स्टूडेंट्स, क्या प्राप्त हुआ हमें? क्रोटिल अल्कोहल, क्रोटिल अल्कोहल, राइट स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या है? क्रोटिल अल्कोहल। क्रोटिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, यानी कि क्रोटोनिक एसिड पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्या कराते हैं? रिडक्शन कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें? क्रोटिल अल्कोहल, यानी कि इस मेथड से भी हम अल्कोहल प्राप्त किए। नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन। by reactions of नाइट्रस एसिड का फार्मूला ये होता है HNO2, नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन, ऑन प्राइमरी एमीन। इस मेथड से स्टूडेंट्स हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे? प्राइमरी एमीन्स पर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन के द्वारा हम अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो कैसे अल्कोहल बनेगा? इसमें हम लेते हैं एथिल एमीन C2H5NH2, इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स?
एथिल एमीन, राइट। एथिल एमीन पर हम क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराएंगे, HNO2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HONO या HNO2, ये दोनों ना ये वही है, नाइट्रस एसिड ही है। नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि इसको हम हीट करते हैं, तो जब हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या प्राप्त होता है, N2 गैस अलग हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें अलग होती हैं, OH यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पूरा OH है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यानी 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH, राइट। एथिल अल्कोहल प्लस N2 and plus H2O, राइट, H2O, यानी कि हमारा एथिल अल्कोहल मेरा प्राप्त हो गया। यूपीएससी में क्या कहेंगे, एथेनॉल। तो इस मेथड से भी हम एथिल अल्कोहल इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं, राइट। नेक्स्ट में रिएक्शन, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस बाय dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid of ether, dilute sulfuric acid of ether, यानी कि ईथर का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जल अपघटन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो यहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ईथर, डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5, यानी कि डाई एथिल ईथर, राइट स्टूडेंट्स। डाई एथिल ईथर पर हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, मतलब जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग, इसको हम गर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स डाई एथिल ईथर पर ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ये जो हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से, और इसको यदि हम ब्रेक कर देंगे तो H पॉजिटिव और ये निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा C2H5O नेगेटिव के पास, तो बन जाएगा C2H5OH, और ये C2H5 यहाँ यानी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की ओर जाएगा, यानी OH की ओर जाएगा। तो C2H5 क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नेगेटिव होता है तो क्या होता है C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल की 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि 2C2H5OH हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एथिल अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल आईयूपीएससी में कहते हैं, एथिल अल्कोहल जनरल नेम हो गया। तो स्टूडेंट्स इस मेथड से भी हम एथिल अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत इजी मेथड है, जितनी भी मेथड अभी पढ़ाई गई है बहुत इजी है। 5 नंबर की मेथड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा हम एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा हम एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं। बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखिए, पहले तो
ग्रिग्नार्ड एजेंट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? RMgX, यहां पे लिख लें RMgX, ग्रिग्नार्ड एजेंट। X मींस होता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कोई भी लगा सकते हैं। R मींस होता है स्टूडेंट्स एथिल, मेथिल, ब्यूटिल, प्रोपिल, कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने से क्या बनता है? जो भी बचा प्रोडक्ट है वो एल्किल रेडिकल बनता है। तो उसको हम डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? R से, राइट। तो यहां पे स्टूडेंट समझिएगा R का मतलब है मेथिल हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, पेंटिल भी, कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम डिनोटेड बाय R, कॉमन सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट। RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अल्कोहल हमने बताया भी था कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे तीनों प्रकार के अल्कोहल, बहुत इजी है, बन जाएगा आपसे भी। तो फर्स्ट नंबर है, हम प्राइमरी अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्टूडेंट्स प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जिसका फार्मूला होता है CH2O या CH2 डबल बॉन्ड O या HCHO, राइट। यानी इस तरह से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड को IUPAC में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मेल्डिहाइड को IUPAC में क्या कहा जाता है? मेथेनॉल। क्या कहेंगे हम IUPAC में? मेथेनॉल, राइट, मेथेनॉल। अब इस मेथेनॉल को हम क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है? RMgX, राइट। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां पे लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्शन कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट नहीं बनता है अल्कोहल, इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तब जाके कौन सा अल्कोहल बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनते हैं अल्कोहल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, देखते हैं कैसे बनता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट। तो जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? कहां पे हाइड्रोलिसिस होती है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस HOH, यहाँ पे इसका जब आयोनाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो इस तरह का होता है, राइट। वाटर का जब आयोनाइजेशन करते हैं तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो यहाँ पे जब हम अटैक करते हैं तो H इधर आ जाएगा, OH इधर हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो गया, प्लस MgXOH, ये हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त किया। बहुत इजी मेथड है, बन जाएगा। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल,
द्वितीयक अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एसीटोन, सॉरी एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। एसीटैल्डिहाइड को आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल अल लगाएंगे और अल्कोहल में आल लगाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ एल होता है लास्ट में और उसमें ओएल लगता है अल्कोहल वाले में। तो स्टूडेंट्स बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है ना, आईयूपीएसी नेम में, स्पेलिंग लिखने में, इनमें सब में थोड़ा सा बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए, राइट। तो एथेनॉल पर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3MgCl यहाँ पे हमने ले लिया, R की जगह CH3 ले लिया, X की जगह क्लोरीन ले लिया, वही चीज है, ये भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, वो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, राइट। अब इसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं, तो जैसे उसमें बना था इंटरमीडिएट कंपाउंड उसी तरह से यहां भी बनेगा। ये स्टूडेंट्स बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इस पर हम स्टूडेंट्स क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन जब कराते हैं, HOH आयोनाइजेशन कराएंगे, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा HOH, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस CHOH प्लस MgClOH अलग हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट बन गया आपका प्लस ये देखिए बन गया स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, राइट, बहुत इजी है। एसीटैल्डिहाइड लेते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बहुत इजी मेथड है। H इधर आ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, OH मैग्नीशियम की तरफ आ जाएगा और बन जाएगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी CH3 का होल ट्वाइस CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही सरल है, और इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, तो दो प्रकार से हमने बना लिया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब हम बनाएंगे टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल स्टूडेंट्स, टर्सरी अल्कोहल मतलब तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल वो भी बहुत सरल है, एसीटोन लेते हैं स्टूडेंट्स, एसीटोन, एसीटोन पर हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराएंगे, CH3MgCl, इसका नाम है एसीटोन, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। तो जैसे उसमें बना था इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसी तरह से यहां भी एक बन जाएगा, ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर इस पर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे,
यहाँ पे बॉन्ड चूज ब्रेक हो जाएगा O और Mg के बीच में, तो CH3 का होल 3 COH बन जाएगा टर्सरी अल्कोहल, और MgClOH अलग अदर प्रोडक्ट के रूप में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमें प्राप्त हो गया टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल बहुत इजी मेथड है। एसीटोन लेते हैं, इसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट लेते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कराते हैं, बनता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो जब आयोनाइजेशन होता है तो हाइड्रोजन वाला पार्ट O की तरफ यानी OMg के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो H इधर आ जाएगा O के साथ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैग्नीशियम की तरफ आ जाएगा, और बन जाएगा क्या हमारा टर्सरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल प्लस MgOHCl, अदर प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। यानी इसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा नाम है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल इसे हम कहते हैं, और बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड एजेंट से हम तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त किए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, राइट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे कि अल्कोहल के गुण क्या है, अल्कोहल दिखता कैसे है, अल्कोहल का जो भौतिक गुण है वो क्या है, सामान्य परिचय इसमें अल्कोहल के बारे में स्टडी करें। तो ये हो गई फिजिकल रिएक्शंस। फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और फिर प्रॉपर्टीज के बाद हम स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्कोहल की, यानी अल्कोहल से हम कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट में है, दो तीन प्रकार के मेन बता रहे हैं। फर्स्ट में क्या है कि अल्कोहल कलरलेस, कलरलेस एंड स्वादहीन, राइट, कलरलेस एंड टेस्टलेस, राइट। टेस्टलेस भी होता है, कलरलेस भी होता है। तो कलरलेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, कलरलेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस, कलर कोई नहीं होता है, और उदासीन पदार्थ, न्यूट्रल सब्सटेंस है अल्कोहल। सेकंड नंबर स्टूडेंट्स, अल्कोहल के जो फर्स्ट थ्री मेंबर होते हैं, कौन कौन से फर्स्ट थ्री मेंबर? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल। ये तीनों अलग गुण दर्शाते हैं, यानी कि फर्स्ट थ्री जो मेंबर होते हैं वो थिन लिक्विड होते हैं, पतले द्रव होते हैं, वो थिन लिक्विड। थिन लिक्विड, राइट। यानी कि प्रथम तीन जो सदस्य होते हैं शुरू के, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये तीनों जो होते हैं थिन लिक्विड होते हैं, पतले द्रव होते हैं, राइट। इसके बाद यानी कि C4 ब्यूटिल से लेकर के, ब्यूटिल अल्कोहल से लेकर के 11 C11 तक, C11 और जो OH बनता है उसका वो भी अल्कोहल है, वहां तक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? गाढ़े टाइप के होते हैं, मतलब गाढ़ा होता है, गाढ़ा का मतलब तेल जैसे, लाइक ऑयल, राइट।
राइट। तो यहां तक कि जितने मेंबर हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर हैं ये कैसे होते हैं? तेल जैसे गाढ़े होते हैं। लाइक ऑयल, राइट। अब इसके बाद जितने मेंबर बचते हैं एल्कोहल के, यानी कि आफ्टर C11 के बाद, राइट, जितने मेंबर बचेंगे, जितने भी अल्कोहल हैं, वो उनकी प्रकृति कैसी होती है? कैंडल जैसी होती है, जैसे मोमबत्ती, उस तरह से सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। रिमाइंडर अल्कोहल, बचे हुए अल्कोहल, वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? लाइक कैंडल, मोमबत्ती, इसके जैसे ठोस होते हैं। मतलब और पत्थर जैसे भी नहीं होते हैं, सॉलिड होते हैं, लाइक कैंडल, राइट। तो ये हो गए हमारे मेन प्रॉपर्टीज, कौन कौन से, हम कैसे कैसे पहचानते हैं, मतलब कौन कौन से मेंबर थिन लिक्विड होते हैं, कौन कौन से मेंबर ऑयल जैसे होते हैं, कौन कौन से मेंबर सॉलिड होते हैं, राइट। तो ये हमारा मेन जानकारी हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें स्वीट स्मेल इन लोवेस्ट मेंबर, यानी कि मीठी गंध आती है सबसे छोटे सदस्यों में। छोटे सदस्य स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट यानी मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये जो होते हैं इनमें मीठी गंध आती है, स्वीट स्मेल आती है, राइट। लोवेस्ट मेंबर, राइट, यानी कि छोटे सदस्यों में मीठी गंध आती है, एंड टेस्टलेस और इन टेस्ट, और मतलब जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो कैसा होता है? तीखा होता है। पंजेंट, पंजेंट मींस तीखा, जैसे सरसों के तेल की गंध आती है ना, उसी तरह से ये होते हैं, मतलब टेस्ट में। और स्वीट स्मेल, मीठी गंध होती है, और पंजेंट, तीखापन होता है, जिसको हम बोलते हैं झाग टाइप का। तो उस तरह का ये हमें देता है, राइट। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर, ये अभी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 4 जो नंबर है प्रॉपर्टीज का, हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना, मतलब ये पानी में घुलनशील, कैसे घुलता है, राइट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना। हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्कोहल, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पाया जाता है? अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यदि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता तो शायद पानी में नहीं घुलता। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जो है तो सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, और कोवैलेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स पानी में नहीं घुलते हैं। ये विशेष स्पेसिफिक रीजन है। तो इसी एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सॉल्युबल इन वाटर। यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है एल्कोहल में स्टूडेंट्स, तो पानी में, मतलब एल्कोहल जो है पानी में नहीं घुलता। और रीजन मैंने बताया ही, क्योंकि सहसंयोजकी यानी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में नहीं घुलते हैं। तो यदि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, अब क्यों पाया जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कारण क्या है? ये एल्कोहल जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनेशन क्या होती है? कभी कभी कोई स्टूडेंट्स नहीं बता पाते हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनेशन।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टूडेंट डिफिनेशन ऐसी होती है कि जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सच एज, कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो मुख्य रूप से 3 एलिमेंट्स, वैसे क्लोरीन के साथ भी होते हैं ऐसे, लेकिन जो मोस्टली है वह इन्हीं 3 एटम के साथ जब हाइड्रोजन एटम कहीं जुड़ता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये 3 एटम्स हैं, ये उच्च ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, और जब ये हाइड्रोजन के साथ कहीं जुड़ते हैं तब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब देखते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कोई पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डिफिनेशन क्या है स्टूडेंट? तो आप बता सकते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम किसी उच्च ऋण विद्युतीय यानी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, तब वहां पे एक अलग तरह का बंध का निर्माण होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स? डॉटेड लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉटेड लाइन कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है डॉटेड लाइन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड, बिंदुकित रेखा से प्रदर्शित किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो हम चलते हैं, अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंटरमॉलिक्यूलर कैसे होता है, अभी इसके बारे में और टॉपिक आएगा तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे चूंकि छोटा सा है टॉपिक, तो हम आपको इंटरमॉलिक्यूलर, चूंकि अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है अल्कोहल में? इंटर। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है? संगुणन का गुण पाया जाता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन, संगुणन, आपस में संगुणित कर देते हैं, राइट। तो देखते हैं कैसे इसमें होता है। यहां पे स्टूडेंट्स हम अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो कम ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन पर कम ऋण विद्युतीय एटम होगा तो वहां पे क्या होता है? चार्ज लग जाता है। कौन सा चार्ज लग जाएगा? डेल पॉजिटिव। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव, ये चार्ज हो जाता है। इसी कारण से वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पाई जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। ये हुआ अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इसे हम बिंदुकित रेखा से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिंदुकित रेखा से, राइट। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो या दो से अधिक, यानी कि टू कंपाउंड्स इसमें होते हैं, आर और ओ एच, आर और ओ एच। केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसमें टू मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्कोहल में, एक होता है आर और एक होता है स्टूडेंट्स ओ एच, आर एंड ओ एच होता है, राइट। अब आर और ओ एच जो है, इसमें दो, एक एल्किल मूलक और एक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल। तो जब दो ग्रुप होते हैं तो इसमें रिएक्शंस इन्हीं ग्रुप के कारण होती है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। एक होती है एल्किल रेडिकल के कारण और एक होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण। दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं अल्कोहल में। तो इसमें इस तरह का होता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, और इनकी जो होती है रिएक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता, जो क्रम होती है वो इन्हीं के आधार पे होती है। यानी कि जब रिएक्शंस एल्किल रेडिकल के कारण होंगी, एल्किल मूलक के कारण जब रिएक्शंस होंगी तो उनमें क्रियाशीलता का क्रम अलग होगा। लेकिन जब यही चीज आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन एटम के द्वारा होगी, अलग हो जाएगा जब, यानी क्लीवेज जिसको हम बोलते हैं, विदलन, क्लीवेज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होता है, विदलन होता है, तब दूसरा सीक्वेंस होता है। कौन सा सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स? रिएक्टिविटी सीक्वेंस। टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये देखिए स्टूडेंट्स, राइट, यानी कि जो क्रम होता है क्रियाशीलता का क्रम, तृतीयक अल्कोहल एंड द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस में आएगा वो टर्सरी अल्कोहल पहले होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। कब? जब रिएक्शंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज के द्वारा होगी, विदलन के द्वारा, राइट। अब जब इसके द्वारा होगी स्टूडेंट्स, यानी कि याद रखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब क्लीवेज होता है तब सीक्वेंस क्रम उल्टा हो जाता है। रिएक्टिविटी सीक्वेंस हो जाता है प्राइमरी, राइट। प्राइमरी पहले हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंडरी और फिर टर्सरी बाद में सबसे ज्यादा। तो यहां पे चेंज हो जाता है क्रियाशीलता का क्रम, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं। तो सबसे पहला नंबर है स्टूडेंट्स रिएक्शंस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
रिएक्शंस विथ HCl, हाइड्रोजन हैलाइड के द्वारा। तो जब हम HCl के साथ स्टूडेंट रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, C2H5OH। एथिल अल्कोहल पर HCl की रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स एथिल क्लोराइड बनेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा C2H5Cl प्लस H2O, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, राइट। सेकंड नंबर है स्टूडेंट्स किसके साथ, रिएक्शंस विथ थायोनिल क्लोराइड। SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल है प्लस थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, यानी एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स तो क्या बन जाता है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये प्रोडक्ट निकलता है, एथिल क्लोराइड बन गया। एथिल क्लोराइड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें इसका जो एक क्लोरीन एटम है इसके हाइड्रोजन एटम के साथ चला जाएगा, HCl बना लेगा, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। एक यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज होता है स्टूडेंट्स, ऐसे, यानी कि ये बॉन्ड भी, ये प्लस और ये निगेटिव। स्टूडेंट्स याद रखिए C2H5, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है निगेटिव होता है तो एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा, C2H5Cl बना लेगा, और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, बना लेगा HCl, और SO इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, बना लेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बहुत ही कंप्लीट रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। तो रिएक्शंस विद थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अमोनिया के साथ रिएक्शन हमको कराना है, रिएक्शंस विद NH3। तो स्टूडेंट्स अमोनिया के साथ हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल की, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन बनते हैं। तो प्राइमरी एमीन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल देखते हैं, फर्स्ट नंबर है CH3OH, मेथिल अल्कोहल प्लस किसके साथ रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट्स, रिएक्शन कराएंगे हम अमोनिया के साथ, HNH2, अमोनिया NH3 होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, एल्यूमिना या थोरिया, एल्यूमिना या थोरिया के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो मेथिल अल्कोहल पर हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, H2O अलग हो जाएगा और बन जाएगा CH3NH2 प्लस H2O, ये बन गया मेथिल एमीन या प्राइमरी एमीन कहते हैं इसको, प्राइमरी एमीन या मेथिल एमीन भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2CH3OH प्लस HNH2
ये भी अमोनिया है NH3। अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बन जाएगा स्टूडेंट्स +2H2O। ये बन गया सेकेंडरी एमीन। राइट स्टूडेंट्स, सेकेंडरी एमीन। थर्ड नंबर है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो 2 CH3 आया है वो यहाँ पे हमने लिया है 2, मतलब मेथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। दोनों हाइड्रोजन इस OH के साथ चले जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और 2CH3 NH यहाँ पे जुड़ जाएगा, सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। अब टर्सरी एमीन स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? मेथिल अल्कोहल के हम 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे प्लस अमोनिया NH3, और ये प्रेजेंस सेम रहेगी स्टूडेंट्स, यहां भी प्रेजेंस सेम रहेगी, Al2O3 360 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां भी 360 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां स्टूडेंट्स टर्सरी एमीन प्राप्त होगा हमें +2H2O। इसे हम कहते हैं टर्सरी एमीन। तृतीयक एमीन स्टूडेंट्स बन गए। तो तीनों प्रकार के एमीन्स हम प्राप्त कर लिए, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, केवल प्राइमरी एमीन कौन देता है? एथिल अल्कोहल पर जब हम रिएक्शन कराते हैं, और किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं? जिंक क्लोराइड और अमोनिया का कंपाउंड, मतलब कंजुगेटेड कंपाउंड होता है, उसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तब जाके बनता है। जिंक क्लोराइड और अमोनिया, इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, इसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे C2H5OH एथिल अल्कोहल का अमोनिया का एक हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सिल ग्रुप साथ चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, और C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन हमने प्राप्त किया। तो स्टूडेंट्स, एथिल एमीन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। एथिल एमीन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? प्राइमरी एमीन भी कहेंगे, राइट। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आपका अल्कोहल का फिजिकल रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण, 4 चीजों के बारे में इसका हम आज अध्ययन किए स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो, यदि आपको कोई क्वेश्चन इसमें बनता है स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू। नेक्स्ट डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, अब अगला जो वीडियो होगा अल्कोहल का डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।